ओम श्री गणेशाय नमः। शुरू करते हैं आज की श्री रामचरितमानस पाठ। रहे तहां निशिचर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अब तह रहे सक्र के प्रेरे, रक्षक कोटि जत पति जेरे। वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरिया सिपाही, सेन साजी गढ़ घेरे सी जाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसानन देखा, गयउ सोच सुख भयउ विशेषा। सुंदर सहज अगम अनुमानी, किन्हीं तह रावण राजधानी। तब रावण ने घूम फिरकर सारा नगर देखा, उसकी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जेहि जस लोग बाटी ग्रह दीन्हे, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लीने सी जाई उठाई। मन हो तोली निज बाहु बल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने एक बार खेल ही खेल में कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक, जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, यह सब उनके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता जाता है। अति बल कुंभकर्ण अस भ्राता, जेहि कहूँ नहीं प्रतिभट जग जाता। करई 500 वही षटमासा, जागत होई तिहु पुरत्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोकों में टहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व बेगी सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि सम अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही खाली चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसी असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाद जेठ सुततासु, भट महु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रण सन्मुख कोई, सुरपुर नित ही परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत में योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में उसका भी कोई सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य ही भगदड़ मची रहती थी। कुमुख अंकपन कुली सरद धूम के तुवती काय, एक एक जग जीति सक ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया, सपने हो जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखी अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म सौपन में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सुत समूजन परिजन नाती, गने को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी सेवक ढेर के ढेर थे। राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई वाणी बोला। सुनहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैरी विबित बरू था। ते सन्मुख नहीं करहि लड़ाई, देखी सबल रिपु जहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों, सुनो, देवतागण हमारे शत्रु हैं। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरण एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाई करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझाकर कहता हूँ, अब उसे सुनो। उनके बल को बढ़ाने वाले
ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो, वही इनके शक्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहेज ही मिलही आई, तब मारी हूँ की छाड़ी हूँ भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज में ही आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके छोड़ दूंगा, सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनि हकरावा, दिन सीख बल बयरु बढ़ावा, जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे कर अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलवाया और शिखा पटाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव की उत्तेजना दी और फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तिन्हि जीतिन रन आने शुभ बांधी, उठी सुत पितु अनुशासन कांधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपनु चले गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिताजी की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। शरद दशानन डोलती अवनी, गर्जत गर्भ श्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुनेहु सकोहा, देवन तके मेरु गिरि खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी, उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाए, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करी भारी, देई देवतन गारी पचारी। दिग्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिर जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन बरन धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी। रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और यम सब अधिकारी, किन्नर सिद्ध मनुष्य सुर नागा, हठी सब ही के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जह लगी तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। किन्नर सिद्ध मनुष्य देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आय सु करहि सकल भय भीता, नभ ही आई नित्य चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस करी, राखेसी को न स्वतंत्र। मंडलिक मनि रावण राज करई, निज मंत्र। देव जच गंधर्व नर, किन्नर नाग कुमारी। जीती बरी निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नारी। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को वश में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। मंडलिक राजाओं का शिरोमणि रावण अपने इच्छा अनुसार राज्य करने लगा। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर, नागों की कन्या और बहुत सी अन्य सुंदरी तथा उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहेऊ, सो सब जनु पहले ही करी रहेऊ। प्रथम ही जिन्ह कहूँ आयसु दीन्या, तिन कर चरित सुनहु सो जो कीन्या। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा था उसे मेघनाथ ने मानो पहले से ही कर रखा था। जिनको पहले आगे दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करही उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप दरही करी माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धारण धरते थे। जही विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करही वेद प्रतिकूला। जही जही देश धेनु द्विज पावही, नगर गांवों पर आग लगावही। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे सभी वही वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर, गांव और पूर्वे को आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव भी प्रगुरु मान न कोई।
नहीं हरि भक्ति जग जप ज्ञाना, सपने हो सुनिए न वेद पुराना। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होते थे। देवता ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुनि उठी धावही रहे, न पावही धरी सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भा संसारा, धर्म सुनिए नहीं काना। तेहि बहुविधि त्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराना। जप योग वैराग्य तप और यज्ञ में देवताओं का भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया था कि धर्म तो कानों में भी सुनने को नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। वर्ण न जाई अनीति घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर अति प्रीति। तिनके पाप ही कवन मिटी। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उनका वर्णन नहीं किया जा सकता था। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति थी उनके पापों का क्या ठिकाना। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।